Hello friends, welcome to Anand Sagar Learning Classes. I am Rupesh Jain and today we will study about definite article the. So friends, आज डेफिनेट आर्टिकल द पर लास्ट क्लास है। कल से हम इनडेफिनेट आर्टिकल की क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर ज़ीरो आर्टिकल की क्लास। इस प्रकार से हम 2-3 दिनों में आर्टिकल की क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, लगभग हमने 15 रूल्स डेफिनेट आर्टिकल के कर लिए थे। इस क्लास को हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा। यदि ये 4 वर्ड आ जाएं, होल, कंप्लीट, एंटायर और सेम। देखिए ये जो पहले 3 वर्ड हैं, होल, कंप्लीट, एंटायर, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। क्या मतलब होता है इसका? मतलब संपूर्ण या पूरा। ठीक है, तो होल, कंप्लीट, एंटायर और चौथा वर्ड है सेम। ठीक है, इन चारों वर्ड को रट लीजिए, होल, कंप्लीट, एंटायर और सेम। यदि इन 4 में से कोई एक वर्ड सेंटेंस में है और उसके बाद नाउन है, याद रखना, यदि इस 4 में से कोई एक वर्ड सेंटेंस में है और उसके बाद नाउन है तो इस वर्ड के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल द होल बुक। देखिए बुक क्या है? नाउन है। उसके पहले क्या आया है? होल, तो उसके सामने क्या लगाया हमने? द होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? जो पूरी की पूरी किताब है वो मिस्टेक से भरी हुई है, गलतियों से भरी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले सकते थे? द एंटायर बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, द कंप्लीट बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि इन चारों वर्ड होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम के बाद यदि कोई नाउन है तो इन वर्ड्स के पहले हम क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 17। देखिए पीछे अब हम रूल जो बना रहे हैं वो है WH फैमिली के ऊपर। ठीक है, हु, विच, ये WH फैमिली की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, WH फैमिली में हु, विच। ठीक है, और एक वर्ड और देख लेते हैं, दैट। तो हु, विच, दैट, यदि इसके पहले नाउन हो। देखिए पिछले रूल में इस वर्ड के पहले में नाउन था, होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम के बाद नाउन था, लेकिन यहाँ पर हु, विच, दैट के पहले यदि नाउन है तो इसके पहले, नाउन के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द बॉय। देखिए हमने नाउन के पहले द लगाया। ठीक है, और नाउन के बाद क्या होना चाहिए? WH फैमिली मेंबर, जैसे हु या विच। तो देखिए बॉय के बाद में हु है। ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन। वह लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। यह वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन। ठीक है, ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। तो यहाँ पर देखिए हु के पहले नाउन है और नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वो किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो पर्सन के साथ हु का यूज़ होता है और थिंग के साथ, मतलब वस्तु के साथ, विच का यूज़ होता है। ठीक है, लिविंग के साथ हु का यूज़, नॉन लिविंग के साथ विच का यूज़। ठीक है फ्रेंड, चलिए रूल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इनर क्वालिटी, इसे मैंने नाम दिया इनर क्वालिटी। देखिए खुद के अंदर की क्वालिटी, जैसे कि यदि इनर क्वालिटी आ जाए तो उसके पहले हम क्या करेंगे? द लगाएंगे। जैसे द टीचर इन मी। ठीक है, मेरे अंदर का टीचर, मेरे अंदर का शिक्षक। द टीचर इन मी, मेरे अंदर का, इनर क्वालिटी मेरे अंदर की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। द टीचर इन मी नेवर अलाउज, कभी भी मुझे अलाउ नहीं करता। नेवर अलाउज मी, कभी भी मुझे अलाउ नहीं करता। टू टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए। ठीक है, तो मेरे अंदर का शिक्षक
मुझे कभी भी झूठ बोलने के लिए अलाउ नहीं करता, परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो ये इनर क्वालिटी है, द टीचर इन मी, मेरे अंदर का टीचर। वैसे ही पेट्रोइट इन हिम, ठीक है, पेट्रोइट मतलब होता है देशभक्त, तो उसके अंदर का देशभक्त। पेट्रोइट मतलब होता है देशभक्त, ठीक है, तो उसके अंदर का देशभक्त। हिम है उसके अंदर का देशभक्त, ठीक है। मोटिवेटेड हिम, उसको प्रेरित करता है टू टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर का देशभक्त उसको आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। तो पेट्रोइट इन हिम, उसके अंदर की क्वालिटी की बात कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी की बात कर रहा है, मतलब इनर क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए रूल नंबर 19 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 19 बोलता है बॉडी के पार्ट्स। बॉडी के पार्ट्स के नाम के पहले भी क्या लगते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल, द बगलर हिट हिम ऑन द हेड, तो चोर ने उसके सर पर मारा, ठीक है, चोर ने उसके सर पर प्रहार किया, हिट किया, ठीक है, तो बगलर हिट हिम ऑन द हेड। सेकेंड सेकेंड एग्जांपल क्या है, सी मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ब्रोक द हैंड, ठीक है, तो वह मतलब उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ टूट गया, ठीक है, हैंड के पहले द आया है, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ टूट गया, ठीक है। वैसे ही हेड के पहले भी द आया था। ही हिट मी इन द लेग, देखिए पैर के आगे भी द लगा हुआ है, उसने उसके पैर पर मारा, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स के नाम के आगे भी क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। चलिए रूल नंबर 20, कंपेरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। देखिए मैंने प्रॉपर नाउन की बात मैं पिछले 2 क्लास से कर रहा हूँ, जब अब इसमें हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं 2 प्रॉपर नाउन के बीच में। अब देखिए क्या बोलता है कि जब 2 प्रॉपर नाउन के बीच में तुलना कर रहे हों, तो जिससे आप तुलना कर रहे हैं, जिससे जिससे जिस प्रॉपर नाउन से आप तुलना कर रहे हैं, जिस प्रॉपर नाउन से आप तुलना कर रहे हैं उसके सामने द लगेगा, और जिसकी तुलना कर रहे हैं उसके सामने नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं होगा। जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो हम किससे तुलना कर रहे हैं, मैनचेस्टर से तुलना कर रहे हैं, ठीक है, भारत के मैनचेस्टर से तुलना कर रहे हैं, तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द लगा देंगे। अब चूंकि मुंबई जिसकी तुलना कर रहे हैं उसके सामने नो आर्टिकल, क्योंकि मुंबई एक पर्टिकुलर नाउन है, पर्टिकुलर शहर के बारे में बात कर रहे हैं, कल मैंने बताया था कि पर्टिकुलर नाउन के सामने नो आर्टिकल। सेम एग्जांपल, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है, जैसे मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वैसे ही कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर हम किससे तुलना कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड से तुलना कर रहे हैं, इसलिए इसके सामने द आएगा स्विट्जरलैंड के सामने। लेकिन कश्मीर एक पर्टिकुलर नाउन है तो उसके सामने नो आर्टिकल। वैसे ही कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, कालिदास को कहते हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, शेक्सपियर से तुलना कर रहे हैं, तो शेक्सपियर के सामने द लगेगा। कालिदास पर्टिकुलर नाउन, नो आर्टिकल, ठीक है। तो कहाँ द लगाना है, कहाँ नो आर्टिकल रहेगा, ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। रूल नंबर 21 की तरफ चलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए देखिए, यदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यदि कोई संगीत बजाने वाले कोई यंत्र हैं, ठीक है, संगीत यंत्र, तो उसके सामने भी हम द का यूज़ करते हैं। किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, देखिए, सी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग, वह हर शाम पियानो बजाती है। माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, मेरा फ्रेंड गिटार बजाता है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल में हमने गिटार के सामने द लगाया, पियानो के सामने द लगाया, मतलब कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के सामने डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, यदि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट काउंटेबल नाउन की फीलिंग दे रहा हो, काउंटेबल मतलब जिसे गिना जाए, ठीक है, गिनने वाली फीलिंग दे रहा हो। अब देखिए जैसे कि माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ गिटार, ठीक है, बॉट मतलब खरीदना, बाय मतलब खरीदना होता है, बाय का सेकेंड फॉर्म
बॉट होता है, ठीक है। तो बाय मतलब खरीदना होता है, तो माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ गिटार। तो मेरे फ्रेंड ने, मेरे दोस्त ने एक गिटार खरीदा। वो गिटार खरीदेगा तो हज़ारों गिटार तो खरीदेगा नहीं, ठीक है, एक गिटार बजाने के लिए खरीदेगा। तो यहाँ पर ये जो गिटार है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, एक काउंटेबल नाउन की फीलिंग दे रहा है। तो जहाँ पर काउंटेबल नाउन की फीलिंग हुई वहाँ पर एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए या एन। अब वो ए या एन हम उसके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम अगली क्लास में सीखेंगे कि ए एन का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ आप देखिए कि यहाँ ए का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 22, इन्वेंशंस। इन्वेंशंस मतलब होता है फ्रेंड आविष्कार। इन्वेंशन मतलब क्या होता है, आविष्कार। अब देखिए, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, किसने टेलीविज़न खरीदा, सॉरी किसने टेलीविज़न की खोज की, ठीक है। हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ठीक है, किसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। तो जब आविष्कार की बात की जाएगी, इस संदर्भ में बात की जाएगी, ठीक है, आविष्कार के संदर्भ में बात की जाएगी, तो वहाँ पर उस थीम के सामने बट डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि यहाँ भी यदि ये फीलिंग काउंटेबल नाउन की देता है, ठीक है, ही बॉट अ टेलीविज़न, ठीक है, उसने एक टीवी खरीदा, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है, आप इसे एक्सेप्शन करके या नोट करके इसे नोट कर लेंगे, जैसे ही बॉट, ठीक है, अ टेलीविज़न, ठीक है, उसने एक टेलीविज़न खरीदा, ठीक है, उसने एक टेलीविज़न खरीदा। तो यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन की फीलिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ पर द की जगह ए आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है, एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सी बॉट अ ग्रामोफोन, उसने एक ग्रामोफोन खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन की फीलिंग देगा, तो सेम 21 रूल की तरह ये 22 रूल भी होगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन की फीलिंग देने पर वहाँ पर ए आर्टिकल लगेगा। चलिए, रूल नंबर 33 देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो, मतलब कि राजनीतिक दल हो, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब राजनीतिक दल, या फिर ये देखिए रिलीजियस कम्युनिटी मतलब धार्मिक समुदाय, धार्मिक दल, ठीक है, इसके नाम के सामने हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कैसे, द एनडीए, द आप, द बीजेपी, द आईएनसी, ठीक है, ये दो थे राजनीतिक पार्टी। अच्छा, इसी के साथ हम रिलीजियस कम्युनिटी देखते हैं, धार्मिक समुदाय देखते हैं, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ठीक है। याद रखना ये समुदाय है, धार्मिक समुदाय है, एक धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक धार्मिक समुदाय की बात कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ पर मैंने एस लगाया है लास्ट में, द हिंदूज। मैं हिंदू नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदूज बोल रहा हूँ। मैं मुस्लिम नहीं, मैं मुस्लिम्स बोल रहा हूँ। मैं क्रिश्चियन नहीं, मैं क्रिश्चियंस बोल रहा हूँ। तो द हिंदूज, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, ठीक है। यदि मैं किसी एक के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर द न लग के ए आर्टिकल लगेगा, काउंटेबल नाउन आ जाएगा, ही इज़ अ हिंदू, वह एक हिंदू है, ठीक है। तो फीलिंग वही 21 और 22 रूल की तरह 23 में भी यदि काउंटेबल नाउन की फीलिंग आएगी तो ए आर्टिकल का यूज़ किया हमने। चलिए, रूल नंबर 24 थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। किसे परेशान करेगा, जिन्होंने अभी तक इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा है, मतलब जो पहली बार इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन में एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान देंगे, एक प्रोनाउन में टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होती है। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी यदि वो आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। और यदि सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस रूल के तहत ही ये रूल नंबर 24 है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी भी आपको बता देता हूँ, फिर इसे हम प्रोनाउन पे कवर तो करेंगे, ठीक है।
ही इज़ अ बॉय। ठीक है, यहाँ पर ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इज़ क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। यदि मैं बोलूँ कि वी आर टीम, हम एक टीम है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। तो कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत बनता है। चलिए इसी रूल के तहत हम आर्टिकल में एक रूल देखते हैं। यदि देखिए दो नाउन है, यदि इसमें दो कंडीशन है, दो नाउन होंगे। ठीक है, यदि प्लूरल वर्ब आ जाए तो दोनों ही नाउन के सामने आर्टिकल द लगेगा। यदि प्लूरल वर्ब आ जाए तो दोनों ही नाउन के सामने आर्टिकल द लगेगा। लेकिन यदि सिंगुलर वर्ब आ जाए तो सिंगुलर वर्ब के जस्ट सामने वाला जो नाउन होगा उसमें नो आर्टिकल, लेकिन जो पहला वाला नाउन होगा उसमें आर्टिकल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही है, एडवांस क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे माइंड में रख लेना। यदि प्लूरल वर्ब है और दो नाउन है सेंटेंस में तो दोनों ही नाउन के सामने आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, दोनों ही नाउन के सामने आर्टिकल द लगेगा। लेकिन यदि सिंगुलर वर्ब है तो पहले नाउन के सामने नो आर्टिकल, सॉरी सेकंड वाले नाउन के सामने नो आर्टिकल और पहले नाउन के सामने आर्टिकल द लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल, ये फर्स्ट नाउन है, एंड द चीफ गेस्ट, ठीक है, मुख्य अतिथि। ठीक है, प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, हैव अराइव्ड। ठीक है, अराइव्ड मतलब पहुंचना। ठीक है, तो प्रिंसिपल और मुख्य अतिथि दोनों ही पहुंचे। तो हैव चूंकि प्लूरल है, हैज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो ये हैव है, इसलिए दोनों ही नाउन के सामने द आर्टिकल लगा है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वाले में मैंने हैज कर दिया इसे, ये सिंगुलर है, इसलिए पहले ये जो सेकेंड वाला जो नाउन है चीफ गेस्ट, इसके सामने नो आर्टिकल, लेकिन प्रिंसिपल जो पहला वाला नाउन है उसके सामने द आर्टिकल लगेगा। ये क्लियर है फ्रेंड, इतना याद रखना। इस टाइप के एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सरसाइज में और कराऊंगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते ही हैं। चलिए, लास्ट रूल ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द का लास्ट रूल है, इसके बाद हमारा डेफिनेट आर्टिकल खत्म हो जाएगा। और रूल ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, इसे पूरा मत पढ़िए, सिर्फ ये देखिए, ये समझिए, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है, रिच मतलब होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर है ना स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, RICH, रिच मतलब होता है अमीर। ठीक है, और मैंने जो REACH लिख दिया है गलती से, टाइपिंग मिस्टेक से, उसका मतलब पहुँचना होता है, तो इसे आप RICH कर लेंगे। ठीक है, तो द रिच, ठीक है, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, रिच मतलब होता है अमीर। तो क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव डिग्री, देखिए रूल में बोल रहा है कि पॉजिटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव डिग्री के बाद यदि नाउन मिसिंग हो, देखिए रिच के बाद में रिच पर्सन नहीं बोल रहा है, रिच बॉय नहीं बोल रहा है, मतलब अमीर व्यक्ति, अमीर लड़का, अमीर लड़की। ठीक है, कुछ भी शो किया क्या, नाउन दिया क्या, नहीं दिया, सीधे हेल्पिंग वर्ब आ गया है। और भी हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, आर, इज नहीं है, इज सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो आर है वो क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन मिसिंग हो, नाउन मिसिंग है, और उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आए, तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री वर्ब के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सिंपल है, मैं इसे देखिए, जनरली ये जो रूल है ना, ये कई बुक्स में आपको घुमा फिरा के इतना ज़्यादा हौच पौच या इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूप से देता है ना, आप कंफ्यूज होते हैं, इसे समझ नहीं पाते हैं। इसे एकदम सिंपल वे पे समझाया हूँ मैं
इस रूल को इसलिए एकदम सिंपल वे पे लिख दिया है मैंने। इस टाइप का यदि आपको सेंटेंस मिल जाए जिसमें यदि पॉजिटिव डिग्री वर्ड है उस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है और उसके बाद में यदि नाउन मिसिंग है और वहाँ पर नाउन मिसिंग के बाद यदि नाउन ना हो और उसकी जगह में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो तो वहाँ पर द लगता है, डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो अमीर हैं वो हमेशा खुश नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये पूरे कंप्लीट उस क्लास को, उस श्रेणी को, उस वर्ग को शो करता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द इंडस्ट्रियस आर। अब देखिए ये जो इंडस्ट्रियस है इसका मतलब उद्योग नहीं होता, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, ठीक है। मैंने इंडस्ट्री नहीं बोला, मैंने इंडस्ट्रियस बोला। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, ठीक है। तो द इंडस्ट्रियस आर, देखिए नाउन मिसिंग है और उसके बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवार्डेड, ठीक है। तो जो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, हमेशा ही सम्मान के लायक होते हैं, ठीक है, इनाम के लायक होते हैं, इनाम के हकदार होते हैं, सम्मान के हकदार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में सामने में द लगा है। तो इस प्रकार से हमारा डेफिनेट आर्टिकल द का चैप्टर ख़त्म हुआ। कल से हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद कल ही से हो सके तो हम जीरो आर्टिकल पर भी चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। तो 2-3 क्लास में ही हमारी आर्टिकल की क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।